हेलो दोस्तों, आज है का टॉपिक है लॉर्ड रिटन। इनका कार्यकाल 1880 से 1884 के बीच। किसकी पदावधि में महिलाओं तथा बच्चों की कार्य अवधि के घंटों को सीमित करने, स्थानीय शासन को आवश्यक नियम बनाने के लिए प्राधिकृत करने के लिए प्रथम फैक्ट्री अधिनियम को लागू किया गया था? लॉर्ड रिपन के समय 1881 में। प्रथम कारखाना अधिनियम कब पारित किया गया? 1881 में। प्रति 10 वर्ष पर जनगणना का प्रारंभ किसके समय में हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय 1881 के समय। 1882 ईस्वी में प्राथमिक शिक्षा से संबंधित हंटर कमीशन का गठन किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में किया गया था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को किस गवर्नर जनरल ने समाप्त किया था? लॉर्ड रिपन ने 1882 में समाप्त किया था। भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे लॉर्ड हेस्टिंग, ऑकलैंड, रिपन, बेंटिंग तथा लॉर्ड मेटकाफ थे। भारत में किसे स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासन को किसने प्रोत्साहित किया था? लॉर्ड रिपन ने। भारत में स्थानीय स्वायत्त शासी संस्थाएं 1882 ईस्वी में किसने सशक्त बनाई थी? लॉर्ड रिपन ने। इल्बर्ट बिल विवाद किसके शासन के दौरान हुआ था? लॉर्ड रिपन के 1883-84 के मध्य। इल्बर्ट बिल विवाद किससे संबंधित था? यूरोपियों से संबंधित मामले की सुनवाई करने के लिए भारतीय न्यायाधीशों पर लगाई गई आयुक्ताओं को हटाया जाना। किस वायसराय के कार्यकाल में श्वेत विद्रोह हुआ था? लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में, इल्बर्ट बिल के विरोध के खिलाफ। ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन संगठित करने में कौन अग्रगामी थे? एन.एम. लोखंडे। किस वायसराय ने जोर देते हुए कहा कि ढला लाओ नौकरशाही हमेशा नहीं चल सकती? लॉर्ड रिपन ने कहा था। किस वायसराय के समय में बंगाल नगर पालिका अधिनियम 1884 पास किया गया था? लॉर्ड रिपन के समय। आप मुझे मेरे शब्दों से नहीं बल्कि कार्यों से समझने का प्रयत्न करें। यह कथन किसका है? लॉर्ड रिपन का। किसने लॉर्ड रिपन को भारत का मुक्तिदाता एवं उसके कार्यकाल को भारत में स्वर्ण युग का आरंभिक बिंदु कहा है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। रिपन भारतीय वायसराय में सबसे अधिक महान एवं लोकप्रिय था। यह कथन किसका है? मदन मोहन मालवीय का। किसने सिविल सेवा में अधिकतम 19 वर्षिक आयु 19 वर्षिक बढ़ाकर 21 वर्ष किया था? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड डफरिन का कार्यकाल इनका 1884-1888 के मध्य था। किस वायसराय के समय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी? डफरिन के समय। 1885 में बंगाल टेनेंसी एक्ट किसके समय पारित हुआ था? लॉर्ड डफरिन के समय। किसके समय में तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ और बर्मा का विलय किया गया? लॉर्ड डफरिन के समय 1885-1886 के मध्य। बंगाल टेनेसी एक्ट 1887 किसके समय पारित हुआ था? लॉर्ड डफरिन के समय। लॉर्ड लैंसडाउन इनका कार्यकाल 1888-94 के मध्य है। 1889 ईस्वी में प्रिंस ऑफ वेल्स दूसरी बार भारत किसके कार्यकाल में आए थे? लॉर्ड हैंड्सडाउन के समय। 1991 ईस्वी का कारखाना अधिनियम किसके समय बना था? लॉर्ड हैंड्सडाउन के।
भारतीय परिषद अधिनियम 1992 के समय वायसराय कौन था? लॉर्ड लैंसडाउन। भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा निर्धारण हेतु डूरंड आयोग की स्थापना 1893 में किसने की थी? लॉर्ड लैंसडाउन ने। एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो 1893 में आया, सम्मत आयु अधिनियम, किसके समय लागू हुआ था? लॉर्ड लैंसडाउन के समय। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय, इनका कार्य 1894 से 1899 के मध्य हुआ। चित्राल विद्रोह, जिसे हिंदू कुश पर्वत क्षेत्र में हुआ, किसके समय हुआ था? लॉर्ड एल्गिन के। लॉर्ड कर्जन, इनका कार्य 1899-1905 के मध्य। भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कितने वर्ष का था? 7 वर्ष का, 1899-1905। भारतीय टंकण और पत्र मुद्रा अधिनियम 1899 में किसके समय पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन के। किसने 1899 ईस्वी में कलकत्ता कॉरपोरेशन एक्ट पारित किया गया? लॉर्ड कर्जन के। इंपीरियल कैडेट कोड की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने, 1901 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना किसके कार्यकाल में हुई थी? लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में। किसे लॉर्ड कर्जन ने 1901 में पुरातत्व विभाग का डायरेक्टर जनरल नियुक्त किया था? सर जॉन मार्शल को। प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? लॉर्ड कर्जन के, 1904 में। लॉर्ड कर्जन प्राचीन भारतीय स्मारक सुरक्षा कानून पारित किया। इस कानून का उद्देश्य क्या था? राष्ट्रीय स्मारकों की सुरक्षा के लिए लोगों में राष्ट्रीय चेतना जागृत करना। यंग हस्बैंड मिशन किसने भेजा था? लॉर्ड कर्जन ने, 1904 में। यंग हस्बैंड मिशन क्यों भेजा गया था? तिब्बत में रूस का षड्यंत्र विफल करने के लिए। द प्रॉब्लम्स ऑफ द फार ईस्ट नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? कर्जन हैं। एक महानिरीक्षक के अधीन कृषि विभाग किसने स्थापित किया था? लॉर्ड कर्जन ने। पंजाब में कृषकों की दशा सुधारने हेतु पंजाब भूमि अन्य कारणम अधिनियम 1900 में किसने बनाया था? लॉर्ड कर्जन ने। कृषि सिंचाई व्यवस्था में सुधार हेतु किसकी अध्यक्षता में कर्जन ने सिंचाई आयोग जो 1901 में गठित हुआ था? कॉलिन स्कॉट मॉनक्रीफ। 1901 में कृषि इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति एक नए पद के रूप में किसने शुरू की थी? लॉर्ड कर्जन ने। कृषि सुधार हेतु कर्जन ने सहकारी उधार समिति अधिनियम कब बनाया था? 1904 में। कर्जन के समय 1905 में कहाँ पर कृषि अनुसंधान संस्थान खोला गया था? पूसा, बिहार में। अकाल संबंधी सुधार हेतु कर्जन ने किसकी अध्यक्षता में अकाल आयोग गठित किया था? एंटनी मैकडोनल के। लॉर्ड कर्जन ने पुलिस विभाग में सुधार हेतु 1902 ईस्वी में किसकी अध्यक्षता में पुलिस आयोग गठित किया था? सर एंड्रूज फ्रेजर। एक निदेशक के अधीन केंद्रीय गुप्तचर विभाग CID की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। वायसराय लॉर्ड कर्जन ने मिस्टर थॉमस रॉबर्टसन को अपने कार्यकाल में भारत किस संदर्भ में बुलाया था? रेलवे में सुधार हेतु 1901 ईस्वी में। थॉमस रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग की स्थापना किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 में किसने की थी? लॉर्ड कर्जन ने। 1902 में गठित विश्वविद्यालय आयोग के सभापति कौन थे?
टॉमस रैले थे। 1902 में विश्वविद्यालय आयोग में कौन एक भारतीय शामिल थे? गुरुदास बनर्जी। 1904 ईस्वी में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसके समय में पारित हुआ? लॉर्ड कर्जन के। भारत का कौन सा गवर्नर जनरल 1885 ईस्वी के बाद बंगाली एवं मराठी नेताओं के प्रति आयरलैंड जैसी क्रांतिकारी योजना चलाने पर संदेह करने लगा? लॉर्ड कर्जन। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने। रामकृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। मुझे विश्वास है कि कांग्रेस अपने विनाश की तरफ जा रही है। मेरी सबसे बड़ी इच्छा भारत में रहते होगी कि इसमें शांतिप्रिय निधन के लिए इसकी सहायक बन सकूं। यह कथन किसका लिया? कर्जन का था 1900 में ब्रिटिश सेक्रेटरी को। जब से मैं भारत आया हूं मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। यह कथन यह किसने लिखा था? लॉर्ड कर्जन ने लिखा था 1903 में मद्रास गवर्नर को। फूट डालो और राज्य करो की रणनीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? लॉर्ड कर्जन एवं लॉर्ड मिंटो द्वारा। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन बना? ब्रूमफील्ड फुल्लर। किस वायसराय को भारतीय राष्ट्रवाद का उत्प्रेरक कहा जा गया है? लॉर्ड कर्जन को। कर्जन का सबसे अधिक असंतोष उत्पन्न करने वाला कार्य 1905 में क्या था? बंगाल का विभाजन था। कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की योजना कब लागू की गई थी? 16 अक्टूबर 1905 को। असैनिक प्रशासन 1905 ईस्वी के संदर्भ में सही तथ्य है। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठन करने का निर्णय लिया। पूर्वी बंगाल असम नामक एक नया प्रांत बसाया गया। लॉर्ड मिंटो द्वितीय, इसका कार्यकाल 1905 से 1910 के मध्य। किस गवर्नर जनरल ने सबसे पहले पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था मुसलमानों को जीतने उन्हें कांग्रेस के विरुद्ध करने के लिए इस्तेमाल किया? लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 में, नवंबर 1905 में। आगा खां के नेतृत्व में मुस्लिम प्रतिनिधि लॉर्ड मिंटो से कहाँ मिलने गया था? शिमला 1906 में। कांग्रेस के सूरत विभाजन के समय जो 1907 में हुआ, भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय थे। मार्ले मिंटो सुधार जो 1909 में किसके समय में पारित हुआ था? मिंटो द्वितीय के समय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्यकाल 1910 से 1916 के मध्य। ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? लॉर्ड हार्डिंग, इनका कार्यकाल 1911 में। ब्रिटिश शासन काल में ब्रिटेन के केवल एक ही राजा ने भारत की यात्रा की एवं अपना भव्य दरबार लगाया। वह राजा कौन था? चार्ल्स पंचम थे 1911 में। उन्नीस 1911 में बंगाल प्रेसिडेंसी की स्थापना किसके समय में की गई थी? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय। किस वायसराय पर दिल्ली में उनके राजकीय प्रवेश के अवसर पर बम फेंका गया था? लॉर्ड हार्डिंग 23 दिसंबर 1912 को। प्रथम विश्व युद्ध प्रारंभ होने के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय थे। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में हुए किसके समय किसे प्रथम कुलपति बनाया गया? लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय को। लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इनका कार्यकाल 1916 से 1921 के मध्य। तिलक एनी बेसेंट द्वारा होम रूल लीग की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। शिक्षा सुधार हेतु सैंडलर आयोग का गठन जो 1917 में हुआ, किसने किया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने।
गवर्नर जनरल वाले प्रथम भारतीय एसपी सिन्हा को सर्वप्रथम किस प्रांत का गवर्नर बनाया गया था? बिहार को। लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने किसकी अध्यक्षता में रॉलेट कमेटी 1919 में नियुक्त किया था? सर सिडनी रॉलेट। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में जो हुआ था? चेम्सफोर्ड के समय। भारत सरकार अधिनियम 1919 किसके समय में आया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय। लॉर्ड रीडिंग का कार्यकाल 1921-1926 के मध्य। भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। लॉर्ड रीडिंग यहूदी वायसराय थे। किसके समय में रॉलेट एक्ट जो 1919 में वापस ले लिया गया था? लॉर्ड रीडिंग के समय। किसके कार्यकाल में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन 1921 भारत में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के। दिल्ली एवं नागपुर विश्वविद्यालय की स्थापना के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड रीडिंग था। द्वैध शासन के मूल्यांकन हेतु 1924 में मूडी मैट कमेटी का गठन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड रीडिंग के समय। लॉर्ड इरविन, इनका कार्य 1926-1931 के मध्य। साइमन कमीशन के समय जो 1927 में तथा भारत आगमन 1928 में के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन थे। देशी रियासतों के संबंध में हार्टोग बटलर समिति की नियुक्ति जो 1927 में हुई किस गवर्नर जनरल के समय थी? लॉर्ड इरविन के। कृषि क्षेत्र से संबंधित रॉयल कमीशन की नियुक्ति जो 1928 में किस समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड इरविन था। लॉर्ड इरविन द्वारा दीपावली घोषणा कब की गई थी? 1929 में। गांधी एवं इरविन के मध्य दिल्ली समझौता कब हुआ था? 5 मार्च 1931 को। इरविन ने इंडियन स्कूल ऑफ माइंस की स्थापना कहाँ की थी? धनबाद जो झारखंड में है। लॉर्ड विलिंगटन, इनका कार्यकाल 1931-1936 के मध्य। सांप्रदायिक घोषणा पत्र जो 1932 में किसके समय प्रस्तावित हुआ था? लॉर्ड विलिंगटन के। सांप्रदायिक घोषणा पत्र को लागू करते समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? रैमजे मैकडॉनल्ड। भारत सरकार अधिनियम 1935 के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलिंगटन। बर्मा को कब भारत से पृथक किया गया? 1935 में। द्वितीय एवं तृतीय गोलमेज सम्मेलन किसके कार्यकाल में संपन्न हुआ था? लॉर्ड विलिंगटन के। लॉर्ड लिनलिथगो, इनका कार्यकाल 1936-1944 के मध्य हुआ। सबसे लंबा कार्यकाल किस वायसराय का था? लॉर्ड लिनलिथगो का। लॉर्ड लिनलिथगो द्वारा अगस्त प्रस्ताव कब घोषित किया गया? 1940 में। क्रिप्स मिशन 1942 में आया कि आगमन के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। भारत छोड़ो आंदोलन जो 1942 में हुआ के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड लिनलिथगो था। लॉर्ड वेवेल, इनका कार्यकाल 1944-1947 के मध्य हुआ। CR फार्मूला कब प्रस्तुत किया गया? 1944 में। वेवेल योजना कब प्रस्तुत की गई? 4 जून 1945 को। लॉर्ड वेवेल द्वारा शिमला सम्मेलन कब आयोजित किया गया? 25 जून 1945 को। मुस्लिम लीग द्वारा प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को किस गवर्नर जनरल के समय हुआ? लॉर्ड वेवेल। कैबिनेट मिशन जो 1946 में आया किसके कार्यकाल में भारत आया था? लॉर्ड
वेवेल के समय। लॉर्ड माउंटबेटन इनका कार्य 1947-1948 के मध्य स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड माउंटबेटन। 3 जून योजना कब प्रस्तुत की गई? 1947 में। ब्रिटिश के हाउस ऑफ कॉमन्स में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित करते समय भारत में गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन थे। रेडक्लिफ आयोग गठन किसने किया था? लॉर्ड माउंटबेटन ने। भारतीय स्वतंत्रता के समय गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का कार्य 1948-1950 के मध्य स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। भारत के प्रथम भारतीय अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी। बंगाल के गवर्नर जनरल और इनका कार्यकाल। वारेन हेस्टिंग 1773-1785 के मध्य। लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 से 1793 के मध्य। सर जॉन शोर 1793-1798 के मध्य। लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 के मध्य। सर जॉर्ज बोरो 1805 से 1807 के मध्य। अर्ल ऑफ मिंटो 1807 से 1813 के मध्य। लॉर्ड हेस्टिंग 1813 से 1823 के मध्य। लॉर्ड एमहर्स्ट 1823 से 1828 के मध्य। लॉर्ड विलियम बेंटिंग इनका कार्य 1828-1833 के मध्य। भारत की गवर्नर जनरल 1833 की चार्टर एक्ट के अधीन। लॉर्ड विलियम बेंटिंग 1833-1835। सर चार्ल्स मेस्टकॉफ 1835-1836। लॉर्ड ऑकलैंड का कार्यकाल 1836 से 1842। लॉर्ड एलनबरो 1842-1884 के मध्य। हेनरी हार्डिंग फर्स्ट 1844-1848 के मध्य। लॉर्ड डलहौजी का कार्य 1848-1856 के मध्य। लॉर्ड कैनिंग का 1856-1818 के मध्य। भारत के वायसराय। लॉर्ड कैनिन 1858-1862 के मध्य। लॉर्ड एल्गिन प्रथम 1862-1863 के मध्य। लॉर्ड जॉन लॉरेंस का कार्य 1864-1869 के मध्य। लॉर्ड मेयो 1869-1872 के मध्य। नॉर्थ ब्रुक 1872 से 1876 के मध्य। लॉर्ड रिटन 1876-1880 के मध्य। लॉर्ड रिपन 1880-1884 के मध्य। लॉर्ड डफरिन 1884-1888 के मध्य। लैंसडाउन 1888-1894 के मध्य। लॉर्ड एल्गिन द्वितीय 1894-1899 के मध्य। लॉर्ड कर्जन 1899-1905 के मध्य। लॉर्ड मिंटो द्वितीय 1905 से 1910 के मध्य। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय 1910-1916 के मध्य। लॉर्ड चेम्सफोर्ड 1916-1921 के मध्य। लॉर्ड रीडिंग 1921-1926 के मध्य। लॉर्ड इरविन 1926-1931 के मध्य। विलिंगटन का कार्यकाल 1931-1936 के मध्य। लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1936। भारत की गवर्नर जनरल एवं क्राउन की प्रतिनिधि 1935 के अधीन। लॉर्ड लिनलिथगो 1936-1944 की। लॉर्ड वेवेल 1944 से 1987। लॉर्ड माउंटबेटन 24 मार्च 1947, 15 अगस्त 1947। स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल। लॉर्ड माउंटबेटन का 1947-1948 से।
सी राजगोपाला 1948 से 25 जनवरी 1950 के मध्य। गवर्नर या गवर्नर जनरल या वायसराय द्वारा किए गए प्रमुख कार्य गवर्नर। बंगाल में द्वैध शासन प्रारंभ हुआ लॉर्ड क्लाइव के समय। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 वारेन हेस्टिंग। सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति वारेन हेस्टिंग। रिंग फेस नीति वारेन हेस्टिंग। अस्थाई बंदोबस्त जमींदारी कॉर्नवालिस के समय। सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली के समय। पेशवाई का अंत हुआ लॉर्ड हेस्टिंग के समय। पिंडारियों का दमन हुआ लॉर्ड हेस्टिंग के समय। सती प्रथा का अंत हुआ विलियम बेंटिंक के समय। अंग्रेजी शिक्षा विलियम बेंटिंक के समय। सामाजिक सुधार विलियम बेंटिंक के समय। ठगों का दमन हुआ कैप्टन स्लीमैन के समय। प्रेस पर प्रतिबंध हटाना चार्ल्स मेस्काप। सिंध का विलय हुआ एलनबरो के समय। दास प्रथा का अंत किया एलनबरो ने। राज अपहरण की नीति डलहौजी के समय लागू हुई। व्यक्तिगत सिद्धांत डलहौजी लागू किए। चूक या राज्य हड़प नीति डलहौजी के समय। डॉक्ट्रिन ऑफ स्लैब्स लॉर्ड डलहौजी। अवध का विलय हुआ डलहौजी का कार्यकाल में। चतुराईपूर्ण निष्कर्षता नीति जॉन रॉलिंस। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन। अग्र फॉरवर्ड नीति लॉर्ड रिपन। स्थानीय स्वशासक लॉर्ड रिपन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की समाप्ति लॉर्ड रिपन के समय। इल्बर्ट बिल विवाद लॉर्ड रिपन के समय। प्रथम कारखाना अधिनियम लॉर्ड रिपन। कांग्रेस की स्थापना हुई डफरिन के समय। बर्मा का विलयन हुआ लॉर्ड डफरिन के समय। बंगाल का विभाजन हुआ लॉर्ड कर्जन के समय। मुस्लिम लीग की स्थापना हुई लॉर्ड मिंटो द्वितीय के समय। दिल्ली दरबार हार्डिंग द्वितीय के समय। प्रांतों में द्वैध शासन चेम्सफोर्ड के समय। रॉलेट एक्ट चेम्सफोर्ड के समय। आधुनिक भारत के प्रमुख युद्ध नेतृत्वकर्ता एवं संबंधित संधि या परिणाम। युद्ध वर्ष कब हुआ, जनरल या नेतृत्व कौन किया, संबंधित राजा, संधि उसका परिणाम क्या हुआ। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के मध्य हुआ। इसका नेतृत्व ब्रिटिश कंपनी और इस संबंधित डुप्ले फ्रांसीसी राजा थे। एक्सला संधि से समाप्त हुई 1748 में। द्वितीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1750-1754 के मध्य हुए। ब्रिटिश कंपनी डुप्ले प्लस कोंडेहू थे राजा, अनिर्णित हुआ। तृतीय आंग्ल कर्नाटक युद्ध 1758-1763 के मध्य। नेतृत्वकर्ता आयरकूट थे। काउंट जिलाली संबंधित राजा थे। पेरिस की संधि 1763 के द्वारा ब्रिटिश कंपनी का विलय। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 हुआ। नेतृत्वकर्ता क्लाइव थे। सिराजुद्दौला से हुआ। ब्रिटिश कंपनी की विजय हुए। बक्सर का युद्ध हुआ 22 अक्टूबर 1764 के। अंग्रेज को से हेक्टर मुनरो थे और सिराजुद्दौला मीर कासिम शाह आलम द्वितीय। इलाहाबाद की कंपनी की विजय। इलाहाबाद की संधि 1765 में। रुहेला का युद्ध हुआ 1774 में। अवध का नवाब, ब्रिटिश कंपनी एवं मुगल बादशाह। रुहेला सरदार त्रिगुटी विजयी। प्रथम आंग्ल मैसूरी युद्ध 1767-1769 वीरेलस्ट हैदर अली के मध्य हुआ। मद्रास की संधि से समाप्त हुआ। द्वितीय आंग्ल मैसूरी 1780-1784 के मध्य हुआ। वारेन हेस्टिंग और हैदर अली एवं टीपू के मध्य हुआ। मंगलौर की संधि हुई।
तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790-92 में कार्नवालिस थे टीपू श्रीरंगपट्टनम की संधि समाप्त हुआ। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 हुए, लॉर्ड वेलेस्ली टीपू के मध्य हुआ, ब्रिटिश कंपनी की विजय हुई। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1775-1782 वारेन हेस्टिंग के कार्यकाल में हुए, माधवा नारायण राव पेशवा सालबाई की संधि से समाप्त हुई 1782 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803-1805 में लॉर्ड वेलेस्ली बाजीराव द्वितीय, बेसिन की संधि 1882 में, देवगांव की संधि हुई, राजपुर घाट की संधि 1805। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817-1818 को लॉर्ड हेस्टिंग के समय बाजीराव द्वितीय ब्रिटिश कंपनी का विजय पूना संधि हुई 1818 में। आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ 1814-1816 के मध्य, लॉर्ड हेस्टिंग नेपाली सेना के मध्य, सुगौली की संधि 1816 में से समाप्त हुई। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध 1824-1826 के मध्य, एमहर्स्ट जनरल बंडूरा के मध्य हुई, या यांडबू की संधि से समाप्त हुए। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुए 1852 में, डलहौजी और धाराबादी अनिर्णित रहा। तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ 1885 में हुआ, लॉर्ड डफरिन और थीबो के मध्य, बर्मा पराजित, ब्रिटिश आधिपत्य स्थापित हुआ। आंग्ल सिंध युद्ध 1843 में हुए, एलन बरो के कार्यकाल सिंध राजा थे, सिंध का विलय 1843 से समाप्त हुआ। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845-46 के मध्य, लॉर्ड हार्डिंग प्रथम थे, राजा दिलीप सिंह थे, लाहौर की सन 1846 से समाप्त हुए। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848-49 के मध्य, लॉर्ड डलहौजी के समय राजा दिलीप सिंह, ब्रिटिश कंपनी की विजय में पंजाब का विलय 1849 में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध 1839-42 के मध्य हुआ, ऑकलैंड एलन बरो, दोस्त मोहम्मद, ब्रिटिश नेतृत्व विजयी हुआ। द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध 1878-80 के मध्य, लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में शेर अली याकूत खान गंडमक की संधि 1879 के मध्य समाप्त हुआ। तृतीय आंग्ल अफगान युद्ध 1919 में हुआ, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय अमीर हबीबुल्ला के ब्रिटिश सेना विजयी हुआ इसमें।